नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी इससे बना हुआ है मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार इस समय देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है कि दोनों जन में तनाव चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, दोनों खींचतान चल रही है। क्या है अंदर की पूरी कहानी, हम इसके ऊपर आज थोड़ा अपने साथी सूर्य प्रकाश मिश्रा जी से हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि देवेंद्र फडणवीस के मन में क्या चल रहा है और उसका परिणाम एकनाथ शिंदे पर कितना पड़ रहा है, या एकनाथ शिंदे के मन में क्या चल रहा है। दोनों में आखिर में तकरार है तो क्यों है और नहीं है तो क्या है। आखिर में सवाल दोनों भी है। कल राज ठाकरे से मिलने देवेंद्र फडणवीस जी पहुंच गए शिवतीर्थ पर, और वो भी एक मीडिया का बड़ा मुद्दा बन गया। उसके एक दिन पहले बर्थडे था एकनाथ शिंदे जी का, वहाँ पर भी देवेंद्र फडणवीस आने वाले थे लेकिन आए नहीं। आखिर में क्या है ये सब, क्या देखा जाए। जो अगर पूरी कड़ी को जोड़ा जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। अभी जो आपात व्यवस्था की बात करें तो वहाँ से भी जो है एकनाथ शिंदे का नाम हटाकर वहाँ पर अजीत दादा का नाम सदस्य में रखा गया है। हालांकि इसका पूरा लेखा जोखा मुख्यमंत्री के हाथ में होता है, लेकिन सवाल ये भी बनता है कि अजीत दादा का नाम क्यों डाला गया उसमें सदस्य में। एकनाथ शिंदे का भी डाल सकते थे। तो ये सब चर्चा का विषय है। हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर में क्या चल रहा है अंदर, हकीकत में रियलिटी क्या है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, उसके लिए धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे सर, इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में देखा जाए तो विपक्ष तो बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन पक्ष में, सत्ता पक्ष में जो है घमासान चल रही है, वो भी कोई विपक्ष से कम नहीं है। आखिर में एकनाथ शिंदे जी जो देवेंद्र फडणवीस जी के साथ जब तक वो सीएम थे तब तक कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे थे, हर जगह उनको साथ में देखा जा रहा था। लेकिन आज जो है कोई अहम मीटिंग बैठती है, वहाँ भी देवेंद्र फडणवीस साथ शिंदे नहीं रहते हैं। और भी चीज़ें हैं जिसको मीडिया उछाल रही है कि शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस जी साथ में नहीं रह रहे हैं। तो क्या माना जाए इसको। लेकिन देखिए, ये प्रायः कहा जाता है कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं। बिल्कुल। और जो होता है वो दिखता नहीं। बिल्कुल। तो ये जो राजनीति महाराष्ट्र की चल रही है ना, सरकार देखिए, सरकार बहुमत में है, पूर्ण बहुमत में है, और हाँ, बोलते हैं लैंडस्लाइड बहुमत है जी। तो सरकार पर तो ऐसा कोई खतरा नजर नहीं आता। खतरे वाली बात नहीं है यहाँ पर जी। नाराजगी की, जो नाराजगी की बात की, खींचतान की बात की आपने, तो वही मैं बोलता हूं ना, जब इतना बड़ा बहुमत है, इतनी बड़ी संख्या है, कम से कम अब आप बोल रहे हैं विपक्ष तो बिल्कुल है नहीं, सत्ता पक्ष ही है। सत्ता पक्ष में थोड़ी सी बहुत, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि मनमुटाव की बात हो या खींचतान की बात हो या अपने अपने मुद्दों की बात हो, चलती रहती है। देखिए, तीनों अलग अलग पार्टियां हैं, तीनों इस समय पार्टियां बहुत मजबूती के साथ महाराष्ट्र में उभरी हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे शिवसेना जिसका नेतृत्व उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं, या अजित पवार जी की। तो वो बोलते हैं ना, वहाँ पवार का पावर खत्म हो चुका है, वहाँ उद्धव ठाकरे भी लाचार दिख रहे हैं, और उधर जैसे राज ठाकरे जी भी कहा गया कि वो खाली हो गए हैं इस तरह एकदम से वो। और सबसे बड़ी बात मुझे श्याम भाई ये नजर आती है कि मुख्यमंत्री फडणवीस जी हैं, निस्संदेह वो बहुत बड़े रणनीतिकार भी हैं, संगठन का कौशल भी उनमें है और सरकार चलाने का भी कौशल है। इससे तो अमान्य नहीं किया जा सकता। बहुत सारे वो बदलाव भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्रालय की बात भी की आपने, मंत्रालय में भी इस तरह बहुत तेजी से बदलाव चल रहा है। मंत्रालय में कम से कम लोग आए, उनका काम बाहर हो, कम से कम भीड़ हो मंत्रालय में, इसके लिए भी बड़े प्रयास चल रहे हैं। तो फडणवीस जी का अपना एक अलग तरह की उनकी राजनीति है, अलग तरह का प्रयास चलता है। लेकिन अभी राज ठाकरे से वो कल मिले जाके, मुझे ये नहीं समझ में आता कि 5 दिन पहले वही राज ठाकरे मीटिंग लेकर जाए, सभा लेकर वो बीजेपी को आलोचना करते हैं, सुनाते हैं, और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं हार का 3 महीने बाद, और 2 दिन बाद जाके मुख्यमंत्री जी उनकी कॉफी पीते हैं, उनके साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ये राजनीति है, इसमें संदेह नहीं। इससे हो ना हो विपक्षी दलों पर थोड़ा सा, विपक्षी सहयोगी दलों पर भी एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश मुझे लगती है
फडणवीस जी कर रहे हैं, और अपने साथ उनको भी लेकर, और शाम को भी देखिए, शाम को उद्धव ठाकरे के 2 विधायक, ठीक है, उसका कहा गया कि भाई प्रशासनिक उनके शासन को उनको काम रहता है, कुछ रहता है तो जाके मिल सकते हैं, मुख्यमंत्री राज्य का मुखिया है, वो किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, तो उनको मिलने के लिए कोई भी आ सकता है, मिल सकता है। लेकिन इसके पीछे राजनीतिक चर्चा तो होती रहेगी। जब विपक्ष ज़्यादा नज़दीक मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा तो इधर जो है सत्ता पक्ष के लोगों को थोड़ी सी तो असहजता महसूस होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता, जैसे एकनाथ शिंदे जी का कहा, वो देखिए आप परसों उनका जन्मदिन था, दिन भर वो कार्यक्रम करते रहे, घूमते रहे, जनसेवा में लगे रहे, जो भी है। और आज देखिए वो मंत्रिमंडल की, जिस समय हम लोग ये कर रहे हैं, मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है, उसके बाद कार्यक्रम है, उसके बाद उनका दिल्ली में एक कार्यक्रम है। शिवसेना थोड़ा सा महाराष्ट्र के बाहर भी अपना विस्तार या उस करने की कोशिश कर रही है। कल ही अभी जो शिवसेना के युवा नेता हैं, युवा प्रमुख हैं, सांसद हैं, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने सारे अपने अन्य राज्यों के जो प्रमुख, हाँ, नए विधायकों को भी, और अन्य राज्यों के शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी, उनकी भी मीटिंग बुलाई। तो इससे ये साबित हो रहा है कि उनका भी अपना एक प्रयास है। देखिए हर राजनीतिक दल का अपना प्रयास रहता है। उसी तरह मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी भी सत्ता के साथ साथ संगठन को लेकर भी थोड़ा सा उनका एक अलग तरीके का वो चलता रहता है। बीएमसी का इलेक्शन है, ये भी कहा जा रहा है, उसके नाते राज ठाकरे से मिले, लेकिन राज ठाकरे से मिलने पर चर्चा तो होगी। सीएम अगर खुद राज ठाकरे से जाकर मिलते हैं तो स्वाभाविक रूप से है। हाँ, ये भी कहा जाता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में सीएम ने भरपूर कोशिश की राज ठाकरे जी को पिछले मदद करने की। अब ये भी चर्चा है कि हो सकता है अमित ठाकरे को पिछले दरवाजे से भेजे, लेकिन जो आपने कहा इसमें संदेह नहीं कि थोड़ा सा असहज महसूस हो रहा है। एकनाथ शिंदे जी के खेमे में असहजता महसूस हो रही है, लेकिन उनको अपना काम करना पड़ेगा, अपने काम से ही आगे जाना पड़ेगा, तरीके से करना पड़ेगा। सीएम अपना काम कर रहे हैं, डीसीएम को अपना काम करना पड़ेगा। लेकिन चुनाव से पहले देखा जाए तो यही एनसीपी को लेकर कितनी बातें हो रही थी कि एनसीपी जो है घुसपैठ की तरह जो है महायुति में शामिल हुई है, उनका कोई बिराधार नहीं है, और अजीत दादा की वजह से जो है बीजेपी माइनस में चली जाएगी, बीजेपी काफी नुकसान होगा। लेकिन आज स्थिति अलग है। आज देखा जाए तो अजीत दादा का और देवेंद्र फडणवीस का बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन उसके विपरीत शिवसेना के साथ बात करें तो एकनाथ शिंदे जी का तनाव वाली बात हो रही है, मनमुटाव वाली बात हो रही है, दोनों में समानता नहीं दिख रही है, ये सब बातें हो रही है। क्यों ऐसा उल्टा हो गया? इसलिए नहीं दिख रही है। अजीत दादा के साथ होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही, अजीत दादा के साथ नहीं होना चाहिए। तो देखिए जो परस्पर एक ही विचारधारा के लोग जब एक साथ रहते हैं तो उनके साथ मनमुटाव होता है। मेरा अपना आकलन कहता है जैसे शिवसेना की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा जब एक साथ रही है, एक साथ जब चलती है, एक साथ जब काम करते हैं तो वहां ज्यादा मुटाव। रही बात अजीत पवार की, जो है अजीत पवार का अपनी पार्टी है। अजीत पवार जानते हैं कि मेरी पार्टी कैसे चलेगी, मुझे अपने तरीके से कैसे काम करना है। मुझे अपने विधायकों को लेकर 40 विधायकों के साथ सरकार में शामिल हुए हैं, वो अपना परफॉर्मेंस अपने तरीके से देना चाहते हैं। तो जरूरत से ज्यादा वो समन्वय स्थापित करके, मुख्यमंत्री से समन्वय स्थापित ज्यादा से ज्यादा करके वो अपना काम निकालना जानते हैं। लेकिन वही बात जब इनकी आती है, जैसे शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की आती है, उन्होंने भी 2.5 साल मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला है। उसके बाद वो सत्ता और संगठन दोनों की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। और उसी तरह संगठन का, महाराष्ट्र के संगठन का सबसे बड़ा चेहरा देवेंद्र फडणवीस जी हैं। मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन वो बहुत बड़े चेहरे हैं। तो जो संगठन का जो इसमें मामला आ जाता है ना, तो समान विचारधारा वाला संगठन है, इसीलिए तो थोड़ा सा उसमें जो बोलते हैं ना असमंजस का माहौल पैदा होता है, गतिरोध का माहौल पैदा हो। अब आप राज ठाकरे से जाके मिलोगे तो निश्चित रूप से शिवसेना के कार्यकर्ताओं में, बोलते हैं ना मराठी में, कुजबुज तो होगी, मीडिया में भी होगी। आप उद्धव ठाकरे के नजदीक जाओगे तो होगी। आप उद्धव ठाकरे ठीक है, आप मुख्यमंत्री हो, लेकिन संगठन स्तर पर जो है वो विपरीत, बिल्कुल आपके विपरीत हैं। लेकिन अगर कुछ भी होता है, अगर शिवसेना का कोई भी नेता, यहां तक ये हो रहा है कि भाई जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग हैं, हालांकि कयास ही है कि ज्यादा से ज्यादा विधायक और सांसद ये शिवसेना की ओर आकर्षित हो सकता है। उस पर थोड़ी सी काट बनाने के लिए, उस पर थोड़ा सा दबाव बनाने के लिए या उसको दिशा देने के लिए ये घुमाया हुआ है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं। तो इस तरह का दबाव और एक दूसरे पर थोड़ा सा कुरघोड़ी जिसको बोलते हैं, उसकी राजनीति चल रही है, ऐसा मुझे लगता है।
धन्यवाद मिश्रा जी, आपको जो लगता है सही लगता है। देखा जाए तो गलियारों में चर्चा, राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि जिस तरह से उद्धव का हाल किया गया है वही आने वाले समय में एकनाथ शिंदे का भी हाल बीजेपी कर सकती है, क्योंकि आज बीजेपी जो है पूरी तरह से सत्ता में है, अकेले भी वहाँ सरकार चला सकती है। हालांकि इसमें खेल हो रहा है, यानी उनके पास इतने विधायक हो गए हैं, इतने सहयोगी पार्टियां हैं दो, कहीं ना कहीं इसमें जो है समानता बनाना जो है मुश्किल तो होता ही है। लेकिन फडणवीस जी को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब सत्ता में नहीं थे तो एकनाथ शिंदे जी ने जिस तरह से अपनी बहादुरी दिखाई, और शिवसेना को तोड़ना इतना आसान बात नहीं थी, उद्धव के साथ पंगा लेना इतना खाने काम नहीं था, लेकिन एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से बहादुरी दिखाते हुए 40 विधायकों को लेकर सत्ता बनाई या बीजेपी के साथ में, हालांकि उनको उसका फल मिला, उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, ये उनको भी समझना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह से समय खींचा गया और उसके बाद मंत्रिमंडल का समय खींचा गया और उसके बाद जो स्थिति बन रही है, कहीं ना कहीं मनमुटाव तो है ही और पूरी तरह से है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का जो बॉडी लैंग्वेज है शिवसेना के प्रति कुछ अलग दिखाई देता है। उनका ज़्यादा करके देखा जाए तो राज ठाकरे से चुनाव के दौरान जो है राज ठाकरे का और शिंदे साहब का अनबन देखा भी गया, और उसी राज ठाकरे को मिलने देवेंद्र फडणवीस जी गए हैं, तो कहीं ना कहीं शिंदे साहब को जो है एक अलग मैसेज देने का काम हो रहा है। इसका परिणाम जो है आने वाले समय में जरूर दिखेगा और दिख रहा है। लेकिन एक समान विचारधारा वाली पार्टियां अगर टूटती है तो इसमें लोगों का ही नुकसान होता है, पार्टी का भी नुकसान होता है। दो शब्दों में मैं कहना चाहूँगा, राजनीति जो है सहमत का खेल है जी, और इस सहमत में अपने भी शामिल होते हैं और पराये भी शामिल होते हैं। बिल्कुल शामिल होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको क्या लगता है कि जो कुछ चल रहा है, क्या हो रहा है, सही चल रहा है या गलत चल रहा है? आपकी प्रतिक्रिया हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।